और जो जीवन भर गैर जिम्मेदार बना रहता है, उसके ऊपर ना तो कोई जिम्मेदारी होती है, ना ही उसके जीवन में कोई संघर्ष होता है, क्योंकि उसे तो सब गैर जिम्मेदार समझकर यूं ही नज़रअंदाज कर देते हैं। और समझदार व्यक्ति को अपनी समझदारी की कीमत जीवन भर चुकानी पड़ती है। ऐसी ही कुछ कहानी है हमारे जौनपुर में रहने वाले शकुंतला परिवार की। जौनपुर की रहने वाली शकुंतला के दो बेटे थे, बड़ा बेटा अरुण और छोटा बेटा नवीन। अरुण की पत्नी का नाम था नीरजा और नवीन की पत्नी का नाम था आनंदी। सास शकुंतला का मायका जौनपुर शहर में ही था। क्योंकि वो अपने मायके की इकलौती बेटी थी, इसलिए शुरू से सबकी लाडली थी। शायद कोई दिन ऐसा जाता था जब शकुंतला अपने मायके ना जाती हो। परिवार की सारी जिम्मेदारी बहू नीरजा के ऊपर छोड़कर शकुंतला बड़े सुकून से अपने मायके चली जाती। देख बहू, मेरी भाभी की तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है, तो मैं ज़रा अपने मायके होकर आती हूँ। तब तक तो यहाँ पर सब संभाल लेना। संभाल लेगी ना बहू? आप चिंता मत करिए मम्मी जी, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं यहाँ पर सब कुछ अच्छे से संभाल लूँगी। आप आराम से मामी जी से मिलकर आइए। बहू को सारी बातें अच्छी तरह समझाने के बाद शकुंतला बैग पैक करके अपने मायके के लिए निकल गई थी। 3 दिन के बाद फ़ोन पर, मम्मी जी कैसी है मामी जी की तबीयत? हाँ ठीक है, डॉक्टर ने दवा दे दी है, आराम करने के लिए कहा है। अरे तेरा मायका कौन सा पास में रखा है? 5 मिनट की दूरी पर तो है नहीं कि तू कूद के फट से अपने मायके पहुंच जाएगी। तेरा सगाई में जाने का मतलब है 1 दिन तुझे जाने में लगेगा, 1 दिन आने में, और कम से कम 1 सप्ताह से जल्दी तो तू वापस भी नहीं आएगी। नहीं नहीं बेटा, इतने दिनों के लिए अभी मैं तुझे तेरे मायके नहीं भेज सकती। तुझे तो पता है ना, तू चली जाएगी तो यहाँ पीछे कौन संभालेगा? और मेरा तो आना जाना लगा ही रहता है। और अभी वैसे भी ना तेरी मामी जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही है। अब अगर अचानक मुझे अपने मायके जाना पड़ गया तो पीछे से घर कौन देखेगा? मम्मी जी वो सब तो ठीक है, लेकिन आपने कहा ना कि मामी जी की तबीयत अब ठीक है, तो प्लीज़ आप आ जाइए ना, मैं मायके चली जाऊँ। बचपन से ही मेरा अपनी चचेरी बहन मीनाक्षी के साथ बहुत लगाव रहा है। अब अगर मैं उसकी सगाई में नहीं पहुँचूँगी ना तो सबको बहुत ख़राब लगेगा। और चाची ने तो 6 महीने पहले से मुझे आने के लिए इनवाइट कर दिया था, ताकि मैं लास्ट मोमेंट पर कोई बहाना ना बना सकूं। मैं क्या बोल रही हूँ, और तू अपनी राम कहानी सुनाने में लगी हुई है। अरे बेटा, शादी के बाद ना ससुराल की जिम्मेदारियां निभाना बहू का पहला फ़र्ज़ होता है। जैसे ही फेरे पड़ते हैं ना, ये मायके के नाते रिश्ते सब पीछे छूट जाते हैं। अब तू देख ले, तेरे लिए तेरा ससुराल ज़्यादा ज़रूरी है या मायका? देख, अगर तेरा मायका यहीं आस पास में होता ना तो मैं तुझे कभी जाने से ना रोकती, लेकिन तेरा मायका तो तू समझ ले कि 7 समंदर पार है। पूरे 8-8 घंटे लगते हैं जाने में। इतना दूर जाने के लिए समय और पैसा दोनों की ज़रूरत होती है। अब अगर मैं तुझे 1 हफ्ते के लिए तेरे मायके भेज दूंगी ना, तो यहाँ तो मेरे घर गृहस्थी एकदम ही चौपट हो जाएगी। दोनों बच्चे और तेरे पापा जी का खाना पीना साफ सफाई कैसे होगा तू ही बता। देख बेटा, अभी ना मैनेज नहीं हो पाएगा। तू अपनी चाची को फ़ोन करके कह दे कि सगाई को किसी तरह निपटा ले। शादी के लिए चली जाना तुम। सास की बात सुनकर बहू नीरजा का चेहरा बिल्कुल उतर गया था। मीनाक्षी उसकी चचेरी बहन थी, बचपन से ही साथ खेले और पढ़े थे दोनों। नीरजा की शादी में मीनाक्षी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। शादी की तैयारी में सब कुछ आगे बढ़कर संभाला था। लेकिन अब उसकी शादी के समय नीरजा सिर्फ फंक्शन अटेंड करने के नाम पर भी नहीं जा पा रही थी, तैयारी करना तो बहुत दूर था। नीरजा का मन बहुत दुखी था, अपने आप को बहुत असहाय महसूस कर रही थी। लेकिन कहते हैं ना, ससुराल में बहू के दिल की बात सुनने वाला कोई नहीं होता। अपने मन की बात मन में छुपाकर नीरजा उदास मुरझाए चेहरे के साथ अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है और अपनी माँ को फ़ोन लगाती है। मम्मी देखो, चाची को फ़ोन करने की मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही। आप प्लीज़ चाची को फ़ोन करके बता देना कि मैं मीनू के एंगेजमेंट के लिए नहीं आ पाऊँगी। अरे क्यों नहीं आ पाएगी, जब तेरी चाची ने इतने महीने पहले ही तेरे ससुराल में बुलावा भेज दिया था। उन्हें पता था कि तुझे टिकट करने के लिए समय चाहिए होता है। अब क्या बहाना बनाएगी? हर बार तो तू ये बहाना बनाकर बात को टाल देती है कि इतनी जल्दी मैं टिकट का इंतज़ाम कैसे करूं। अब की बार तो तुझे टिकट खरीदने के लिए पूरा समय मिला था ना। अरे माँ, समझती क्यों नहीं हो? अब मेरी शादी हो गई है, अपनी मन मर्जी की नहीं रही हूँ मैं। अब जैसा मेरे ससुराल वाले कहेंगे वैसा ही करूँगी ना मैं। तो क्या बहन जी तुझे आने के लिए मना कर रही है? ला, तू मेरी बात करवा, मैं पूछती हूँ, ऐसी भी कौन सी नाराज़गी है भाई हमसे?
जो बिटिया को शादी में नहीं आने दे रही है? उसकी कोई ज़रूरत नहीं है मम्मी। वो मामी जी है ना, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही। हफ्ते में 2 से 3 चक्कर तो मम्मी जी के वहीं लग जाते हैं। अब अगर मैं भी आ जाऊंगी तो पीछे से घर कौन देखेगा। बस इसीलिए मम्मी जी मुझे एंगेजमेंट में जाने के लिए मना कर रही हैं। पर उन्होंने वादा किया है कि वो शादी में जाने के लिए मुझे मना नहीं करेंगी। अरे बेटा, तेरी मामी की तबीयत खराब है तो क्या उनकी देखभाल के लिए उनके घर में कोई और नहीं है तेरी सास के अलावा? हैं? कोई ऐसा नहीं है जो उनकी देखभाल कर सके? ऐसी बात नहीं है मम्मी। मामी जी के बच्चे हैं, बहुएं हैं, पूरा परिवार है। लेकिन मम्मी जी को तो मैं ये बात नहीं कह सकती हूँ ना। तो फिर तुझे यहाँ भेजने से मना करने का मतलब क्या हुआ? वो खुद तो रोज़ अपने मायके जाती है, लेकिन बहू को जब भी मायके जाना हो हमेशा कुछ न कुछ बहाना बनाकर तेरी बात काट देती है। अपनी बात मजबूत होकर नहीं कहेगी तो हमेशा ऐसे ही रह जाएगी। नए क्लोजअप में है जिंक फ्रेश टेक्नोलॉजी जो कीटाणुओं से लड़े और दे 18 घंटों तक ताजा सांसें। बात का बतंगड़ बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है मम्मी। छोड़ो ना अब। मैं कुछ कहूँगी ना तो सबको यही लगेगा कि मुझे सिर्फ अपनी बहन की एंगेजमेंट में जाने की पड़ी है। ससुराल में कोई जिए या मर जाए मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप समझ नहीं रही हो मम्मी, छोटी सी बात का ना बतंगड़ बन जाएगा। आप मेरी तरफ से चाची से माफ़ी मांग लेना। एंगेजमेंट के बाद मैं खुद उन्हें फ़ोन करके एक बार अपनी बात समझाने की कोशिश करूँगी। पूरे 1 सप्ताह तक निर्जा का मन बुझा सा रहा था, क्योंकि मायके के इतने खास फंक्शन में ना भेजकर शकुंतला ने बहू निर्जा का बहुत मन दुखाया था। शकुंतला घर की जिम्मेदारियों से हाथ झाड़ अक्सर ही कभी अपने मायके वालों के साथ कहीं ट्रिप पर निकल जाती, तो कभी अपनी भाभीियों के साथ किटी के लिए जाती, कभी किसी की तबीयत खराब होने का बहाना, तो कभी किसी के बर्थडे फंक्शन या शादी। कुल मिलाकर शकुंतला पूरे मज़े से ज़िंदगी जी रही थी। जबकि बहू निर्जा को उसने जैसे समंदर पार मायका होने का ताना देकर बंदी बना लिया था। जब भी निर्जा मायके जाने की बात करती, सास शकुंतला मायका दूर होने की बात कहकर उसकी बात को टाल देती। धीरे धीरे समय बीता और निर्जा की देवरानी आनंदी भी दुल्हन बनकर शकुंतला निवास पहुंच गई। भाभी, सावन आ रहा है। मैं तो सावन में अपने मायके जाऊंगी। सच में बड़ा मज़ा आएगा। मेहंदी लगाऊंगी, नए कपड़े खरीदूंगी, खूब मस्ती करूंगी वहाँ जाकर। मायके तो तब जाओगे ना जब मम्मी जी जाने देंगी। मम्मी जी मायके जाने के नाम पर साफ मना कर देती हैं। तुम भी पूछ लो, मेरी बात पर तो शायद तुम्हें यकीन नहीं हो रहा होगा। अरे ऐसे कैसे नहीं जाने देगी? सब लड़कियां सावन में अपने मायके जाती हैं। मम्मी जी को हमारे मायके जाने से क्या प्रॉब्लम है भाई? आनंदी अपनी सास शकुंतला के पास पहुंचती है। मम्मी जी, तीज आ रही है। हमारे यहाँ तीज मायके में ही मनाई जाती है, तो मैं कल ही अपने मायके के लिए निकल जाऊंगी और तीज करने के बाद वापस आ जाऊंगी। चली जा, कोई दिक्कत नहीं। मैं भी तो अपने मायके जा रही हूँ तीज के लिए। अरे मम्मी जी, आप सब लोग चले जाओगे तो यहाँ कैसे मैनेज होगा? फिर बुआ जी भी तो आएंगी ना तीज पर। अरे क्यों बेटा, मैनेज करने में क्या दिक्कत है? तू कौन सा कहीं जाने वाली है? तेरा मायका तो इतना दूर है, तू तो कहीं जाने से रही। तू तो यहीं रहेगी, पीछे से तेरी बुआ आएगी तो उनको संभाल लेना। मैं तो अपने मायके के लिए निकल रही हूँ, और छोटी भी। उसकी पहली तीज है तो जाने दे उसे। तू तो समझदार है ना बेटा, तुझे सब पता है मेहमानों की कैसे खातिर करनी है। तेरे ऊपर मुझे पूरा भरोसा है, तू सब अच्छे से संभालेगी। मायका पास होने का बहाना बनाकर सब अपने अपने मायके निकल गए थे, जबकि बेचारी निर्जा ससुराल में अकेली त्योहार पर आने वाले मेहमानों की आव भगत में लगी हुई थी। मायके से लौटकर आनंदी और शकुंतला अपने मायके की ट्रिप के बारे में बातें कर रही थी। दोनों के हाथ मेहंदी से सजे हुए थे। दोनों सास बहू के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। वहीं निर्जा मायूस चेहरे के साथ घर के कामों में उलझी हुई थी। देख बहू, कितनी बढ़िया साड़ी दी है इस बार भैया भाभी ने मुझे। भाभी तो कह रही थी कि अब मैं रक्षाबंधन तक वहीं रुक जाओ, लेकिन मैंने कहा कि नहीं भाई, घर की जिम्मेदारियां भी तो देखनी होती है। हर 5वें दिन अपने मायके जाती है मम्मी जी, फिर भी ऐसे मायूस होकर बात कर रही हैं जैसे अपने घर वालों की शक्ल देखने को तरस जाती हो। एक मैं हूँ, मेरे घर वाले दिल्ली में रहते हैं, इसलिए मुझे तो कभी मायके जाने का मौका ही नहीं मिलता। क्या जिनके मायके दूर होते हैं वो कभी अपने घर जाते ही नहीं? सबको अपनी अपनी पड़ी है। मेरे बारे में सोचने वाला इस घर में कोई नहीं है।
1 सप्ताह के बाद। मम्मी जी, रक्षाबंधन में बस कुछ ही दिन रह गए हैं। इस बार रक्षाबंधन पर मैं अपने घर जाऊंगी। कई साल से मैं रक्षाबंधन पर राखी बांधने के लिए भी अपने मायके नहीं जा पा रही हूँ। अब तो छोटी भी आ गई है, घर की जिम्मेदारी अब छोटी को सौंप दीजिए। मुझे इस बार अपने घर जाना है। अरे बड़ी बहू, ये कौन सा तरीका हुआ सास से बात करने का है? तू मुझसे पूछ रही है या मुझ पर हुक्म चला रही है? और छोटे को अभी आए हुए 4 दिन हुए हैं, उसको क्या पता घर गृहस्थी कैसे संभाली जाती है, घर आए हुए मेहमानों की कैसे आओ भगत की जाती है। वो तो अभी ढंग से सब रिश्तेदारों को जानती तक नहीं है। उसके भरोसे पूरा घर छोड़कर मैं कैसे चली जाऊँ हैं? और उसके जाने ना जाने से क्या फ़र्क पड़ता है? उसका मायका तो यहीं रहा 4 कदम पर। वो यूँ जाएगी और राखी बांध के यूँ वापस आ जाएगी। लेकिन तू जाएगी तो 4 दिन से पहले लौट कर नहीं आएगी। ना ना ना, तुझे मैं नहीं भेज सकती। तू ऐसा कर, अपने भाई को यहीं बुला ले। और ऐसा किस किताब में लिखा है कि सिर्फ बहू ही जाएगी अपने मायके राखी बांधने? अगर बहन ना जा पाए तो भाई का भी तो फ़र्ज़ बनता है ना कि वो अपनी बहन से आकर राखी बंधवा ले। मम्मी जी, मैं इकलौती बहन तो हूँ नहीं अपने भाई की। अब अगर वो राखी बंधवाने के लिए यहाँ आ जाएगा तो मेरी दोनों बहनें रक्षाबंधन पर किसको राखी बांधेगी? अरे भाई, ये सब मैं क्या जानूँ, या तू समझ। अब जैसे तू इतने साल से अपने भाई को राखी बांधे बिना काम चला रही है, तेरी बहन भी एक बार राखी नहीं बांधेगी तो काम चल जाएगा। सास की बात सुनकर निर्जा का मन एक बार फिर से छलनी हो गया था। वो फ़ोन करके अपनी माँ से कहती है, मम्मी, इस बार रक्षाबंधन पर भैया को भेज दो ना। कितने साल हो गए भैया को राखी नहीं बांधी। मेरे ससुराल वाले मायका दूर होने की बात कहकर मुझे मायके नहीं आने देते, और मायके वाले ससुराल दूर है ये कहकर कभी मुझसे मिलने नहीं आते। मेरे भाग्य में तो बस ये अकेलापन ही लिखा है। मेरी चिंता किसी को नहीं है। ऐसी बात क्यों कर रही है बेटा? हमसे ज़्यादा तेरी चिंता और किसे होगी? लेकिन रक्षाबंधन के दिन तेरा भाई कैसे आ पाएगा? तेरी भाभी को लेकर उसके मायके भी तो जाना होता है ना उससे। और तेरी 2 बहनें भी तो राखी बांधने के लिए आएंगी। तो ऐसा कर, मैं तेरी टिकट करा देती हूँ, तू आ जा। मैं आ सकती तो आपसे कहती ही नहीं ना मम्मी। खैर जाने दो, मैं फ़ोन रखती हूँ। निर्जा बेटा, बहुत सह लिया तूने। पहले तेरी सास मनमानी करती थी, अब देवरानी आ गई है तो भी तेरी स्थिति में कोई सुधार नहीं। तेरी देवरानी को पूरी छूट है, उसका जब मन करता है वो अपने मायके जाती है, हर त्योहार पर अपने घर वालों से मिलती है। और एक तू है जिसे तेरे ससुराल वालों ने काले पानी की सज़ा दे रखी है। अपने भविष्य को सुधारने के लिए तुझे आवाज़ उठानी पड़ेगी, वरना किसी को समझ में नहीं आएगा कि तू किन हालातों से गुजर रही है। तेरी सास और देवरानी एक मायके से आती है तो दूसरी चली जाती है। वो लोग तो ये बात भूल ही चुके हैं कि तेरा भी कोई मायका है, और कभी तेरा भी मन कर सकता है कि तू अपने घर वालों के पास जाए और उनसे मिले जुले। आप ही बताओ माँ, मैं क्या करूँ? मैं जब भी मायके जाने की बात करती हूँ मुझे यही कहकर टाल दिया जाता है कि तेरा मायका तो समंदर पार है। इतना दूर आने जाने में तो कई दिन खर्च हो जाएंगे, अभी रहने दे, फिर कभी चली जाना। बेटा, तेरी सास यही कहती है ना कि तेरा मायका दूर है, इसलिए तू रोज़ रोज़ अपने मायके नहीं जा सकती। ठीक है, अब से तू साल भर में एक ही बार अपने मायके आना, लेकिन 2 महीने से पहले लौट कर मत जाना। जब 2 महीने तक वो लोग पूरे घर की जिम्मेदारी अकेले संभालेंगे ना, तब उन्हें तेरी कीमत समझ में आएगी। बात तो आपकी ठीक है मम्मी। साल भर में जोड़ा जाए ना तो मम्मी जी और आनंदी मिलकर 2 महीने से ज़्यादा ही समय अपने मायके में रह लेते हैं। तो बस अब से तुझे भी यही करना है। करवा ले अपना टिकट और 2 महीने से पहले वापस मत जाना। निर्जा को माँ की बात सही लगी थी, इसलिए अगले महीने का मायके का टिकट कराने के बाद वो सास के पास जाती है। मम्मी जी, 1 साल से ऊपर हो गया है, मैं अपने मायके नहीं गई हूँ। आप लोग ऐसा करिए, रक्षाबंधन पर राखी बांधकर आराम से घर आ जाइए, फिर आप लोग घर पर रहेंगे ना, तब मैं अपने मायके चली जाऊँगी। अरे लेकिन तू चली जाएगी तो यहाँ कौन संभालेगा? जैसा आप लोगों के ना रहने पर मैं संभालती हूँ, वैसे ही मेरे ना रहने पर आप और आनंदी मिलकर संभाल लेना। इसमें कौन सी परेशानी है मम्मी जी? और वैसे भी आप ही कहती रहती है ना कि घर में ऐसा कौन सा पहाड़ जैसा काम है जिसको करने में थकावट हो जाए। ऐसा कोई खास काम नहीं है, मुझे पूरा यकीन है। आप लोग बहुत अच्छे से आराम से संभाल लोगे। सास का जवाब सुने बिना ही निर्जा तेज कदमों से सास के कमरे से बाहर निकल जाती है।
पूरे 1 साल के बाद निर्जा अपने मायके गई थी, लेकिन इस बार उसे ससुराल लौटने की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि वो पहले ही मन बनाकर आई थी कि सबको अपनी अहमियत का एहसास दिलाकर रहेगी। 1 सप्ताह के बाद। अरे कब आ रही है तू? मुझे अपनी बहन के यहाँ जाना है, उसके बेटे की गोद भराई है ना, तो जाना ज़रूरी है। तू जल्दी से अपनी वापसी की टिकट करा ले। मम्मी जी, अभी तो मुझे आए हुए सिर्फ 10 दिन हुए हैं। आपको जाना है तो जाइए ना, छोटी है ना, वो सब संभालेगी। अरे बेटा, वो क्या संभालेगी? उससे तो ढंग से खाना भी नहीं बनता। खाना बनाने के लिए भी मुझे उसके साथ लगना पड़ता है, वरना सुबह का खाना रात को मिले सबको। तू आ जा बेटा, तेरे बिना यहाँ काम नहीं चल रहा। मम्मी जी, अभी तो मैं वापसी की टिकट नहीं करूँगी। और आप ही तो कहती हो ना हमेशा कि आपने इतने साल अकेले पूरा घर संभाला है, ऐसा कोई ख़ास काम नहीं होता घर में। कोई बात नहीं, छोटी नहीं कर पा रही है तो कुछ दिन आप मैनेज कर लीजिए। और छुट्टियों का अधिकार तो नौकरी करने वाले लोगों को भी होता है ना। फिर मैंने तो बिना छुट्टी के पूरा साल दिन रात घर में काम किया है। मेरी भी तो कुछ छुट्टियां पेंडिंग है, या नहीं? अच्छा ठीक है, तो मना ले अपनी छुट्टियाँ, देखती हूँ मैं। निर्जा की बातें सुनकर शकुंतला को इतना समझ में आ गया था कि पिछले इतने सालों में बिना एक भी दिन आराम किए कैसे बहू निर्जा ने सब कुछ अकेले संभाला होगा। सारी जिम्मेदारियां उसके ऊपर छोड़कर मायके में जाकर मज़े करते समय शकुंतला और आनंदी ने कभी भी इस बात की परवाह नहीं की कि निर्जा को अकेले कितनी दिक्कत होती होगी। शकुंतला को अब बहू निर्जा की इम्पोर्टेंस समझ में आ गई थी। मुझे माफ़ कर दे बहू, पूरे घर की जिम्मेदारियां अकेले तेरे ऊपर डालकर मैंने तुझे बहुत परेशान किया और कभी तेरे त्याग के लिए तारीफ भी नहीं की। अब से घर में काम हो या छुट्टियां, सबका बंटवारा एक बराबर होगा। तू चिंता मत कर, बस जल्दी से घर आ जा, इस घर को तेरी बहुत ज़रूरत है। सास की बात सुनकर निर्जा के मन को आज बहुत तसल्ली मिली थी।